बहन मीरा शाह, देखिए तो आपसे मिलने कौन आए हैं। चित्तौड़ के कुंवर भोजराज आए हैं आपसे मिलने। जिसकी दृष्टि के सामने स्वयं त्रिलोक के अधिपति खड़े हो, उसकी दृष्टि भला किसी और पर क्या जा सकती है। मीरा, ये क्या कर रही हो? क्या पाओगी ये सब करके? मैं अपने गिरधर गोपाल को तो पा चुकी हूँ, और कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं रही माँ। किंतु लगता है अपने प्रभु के प्रति आपका प्रेम अटूट है, अडीग है, निस्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ हो वहाँ प्रेम कहाँ? जहाँ निस्वार्थ भाव है वही सच्चा प्रेम है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मती गृध काढ़ी लियो, दारी दई छोई, भगत देखी राजी होई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। जिस तरह दही को मथने से घी ऊपर आ जाता है और मट्ठा पीछे छूट जाता है, उसी तरह मैंने अपने गिरधर की भक्ति को ऐसे मथा है जिससे सारा निस्वार्थ प्रेम ऊपर आया है और सारा सांसारिक मोह पीछे छूट गया है। अपनी जिबा को संभालो मीरा, कभी भी कहीं भी कुछ भी बोल देती हो। क्षमा कीजिए महाराज साहब, किंतु मीराबाई साहब जो कह रही है वो सत्य है। इनके मन का भाव मैं समझ गया। इनकी मन की गहराई में इनके गिरधर के प्रति इनका प्रेम अटूट है और उनसे अटूट नाता है इनका। हाँ, मैं अपने गिरधर की हूं और गिरधर मेरे। इससे बढ़कर भला और किसी से क्या नाता हो सकता है। कुंवर साहब, कुछ देर शांत नहीं रह सकती थी तुम? कुछ तो मान रखती। एक बार पीछे मुड़ के देखा तक नहीं तुमने। किंतु माँ, मैं तो आपके वचन का ही मान रख रही थी। आपने ही कहा था ना कि अपना जोगन बेसुने मत दिखाना। मैंने वही तो किया। आप कहाँ जा रहे हैं कुंवर साहब? मुझे मीराबाई साहब के बारे में जितना जानना था जान चुका। मैं क्षमा चाहता हूँ, मीराबाई आपका अपमान नहीं करना चाहती थी। वो तो बस आपसे मिलने को तैयार नहीं थी। मुझे लगता है मुझे आज ही वापस लौट जाना चाहिए। किंतु आपने तो कहा था कि आप कुछ दिन रुकेंगे यहाँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने परिवार और मीराबाई की तरफ से क्षमा चाहता हूँ। कुंवर साहब, क्षमा याचना नहीं मेरे भाई, मेरे चित्तौड़ जाने की तैयारी करो। अगले ही दिन भोर में वहां से प्रस्थान करने के भोजराज के निर्णय से सभी तनाव में थे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था कि भोजराज के मन में क्या चल रहा था। पूरी रात उन सभी ने इसी चिंता में बिताई। क्या हुआ? भोजराज ने कुछ कहा? बस इतना ही कि वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते हैं। मैंने सब तैयारियां कर दी हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ से जा सकते हैं। मेरा तो जी घबरा रहा है। ये संबंध मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। इससे तो बड़ा अपमान होगा हमारा। राणा सांगासा को लगेगा कि हमने उन्हें धोखे में रखा। हमारी मित्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी, चाहे कुछ भी हो। साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, उसे ये विवाह करना ही पड़ेगा। किंतु भाई साहब, अब तो समस्या और भी बढ़ गई है। हमें कुंवर भोजराज को समझाना ही होगा, किंतु कैसे करेंगे हम? उपहार
उपहार से उपयुक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस बिगड़ती परिस्थिति को संभालने के लिए मीरा की ओर से कोई उपहार भिजवा दीजिए। हो सकता है भोजराज का क्रोध शांत हो जाए। आपसे किसने कहा कि मैं क्रोधित हूँ बुआ? मीराबाई साहब से मिलने के बाद मैं अपना अंतिम निर्णय ले चुका हूँ। लगता है निर्णय वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तो कुंवर साहब, क्या निर्णय है आपका? जल्दबाजी में कोई आपने गलत फैसला तो नहीं ले लिया ना? नहीं जयमल, महाराज साहब, मीराबाई साहब से मेरा विवाह होने वाला है। उन्हें जानने के लिए मैं यहाँ आया था और आज सौभाग्य से उन्हें देख भी लिया और उन्हें समझ भी लिया कि उनके गिरधर के प्रति उनकी भक्ति उनके लिए सब कुछ है। किंतु ब्याह के बाद तो सभी बदल जाते हैं, वो भी बदल जाएगी। बदल तो सकती है, किंतु उनके गिरधर के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम नहीं। जो मुझे स्वीकार है। यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो मेरे बड़ों से बात कर विवाह की तिथि नियत कर सकते हैं। किंतु मेरा विवाह इनके साथ कैसे संभव है? मुझे आज्ञा दीजिए। खुशी मनाने का समय अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विवाह के लिए केवल कुंवर भोजराज तैयार हुए हैं, हमारी मीराबाई सा नहीं। उन्हें विवाह के लिए कौन राजी करेगा? अब मैं किसी की कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मीरा को भोजराज से अच्छा पति मिल ही नहीं सकता। एक ऐसा पति जो उसकी भक्ति को स्वीकारता। अब वो हाँ कहे या ना, मीरा की शादी भोजराज से ही होगी। अपनी मीरा के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे गिरधर गोपाल है, तो आप ये सब कैसे होने दे सकते हैं? ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी प्रभु? क्या उद्देश्य बचा है मेरा यहाँ? क्यों हूं मैं यहाँ? यहाँ तो सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। आप तो मेरा साथ ना छोड़ो प्रभु, आप तो मेरा साथ ना छोड़ो। तुम्हें प्यार से समझाया, क्रोध में डांट कर भी देख लिया, किंतु किसी तरह का कोई असर नहीं हो रहा तुम पर।
किसी तरह समझने को तैयार ही नहीं।